आगे हमें बता रहे हैं गुरुदेव, बाह्य आत्मा अंतरात्मा का प्रसंग चल रहा है। बाह्य आत्मा किसे कहते हैं और अंतरात्मा किसे। और गुरुदेव हमें अंतर्मुखी होने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए कह रहे हैं कि एकमात्र वाणी ही प्राणी को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। गुरु की वाणी ही है ना जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सत्संग में नए नए आते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि यहाँ क्या चल रहा है। सब तरफ शांति का वातावरण है। सब लोग आंख बंद किए हुए प्रभु के भाव का रसास्वादन कर रहे हैं, वाणी का लाभ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कारण यह संत वाणी ही तो है जिसने हमारे कानों के द्वार पर, वाणी क्या करती है, कानों के द्वार पर दस्तक दी और हमें ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो कि यह क्या जीवन तुम जी रहे हो, क्यों अपनी जीवनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें गहरी नींद से जगा दिया। बाहरी नींद, शरीर की निद्रा अवस्था तो दैनिक कार्यक्रम का एक अंश है, किंतु भीतरी नींद जिसमें हम जन्म जन्मांतर से पड़े हैं, इसका हमें भान भी नहीं। लगता है कोई हमें जगाना चाहता है, इसीलिए आवाज दे रहा है। वाणी में इतनी तीव्रता है कि हम चाह कर भी सोए नहीं रह सकते। चौंकते हैं, वाणी अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। बाहर की अनुभूति को भीतर खींचना प्रारंभ कर देती है वाणी। बाहर बाहर जिसे खोजता था, अंदर खोजने को प्रेरित कर रही है वाणी। हम जिसे बाहर खोजते थे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, तीर्थों में, नदियों में, वाणी के द्वारा जान पाए कि वो बाहर नहीं भीतर है। यह अवस्था प्रातः काल की है। बाहरी आत्मा जब बाहरी आत्मा अब अंतरात्मा की ओर अग्रसर हो रही है। बाहरी आत्मा अब अंतरात्मा की ओर अग्रसर हो रही है। मोह से भरी हुई हमारी वृत्तियां आलस्य त्याग कर जागने के लिए अंगड़ाइयां ले रही है। अंतर प्रदेश में सूर्योदय के पूर्व की अवस्था का अनुभव करता है प्राणी। लालिमा छा जाती है ना, जैसे सूर्य के आगमन से पहले, वैसे ही भक्तों का भाव बनता है। चेतना कह रही है, अब तो चेत। कब तक अवगमन के इस चक्कर में फंसा हुआ बार बार इस धरा का भार बनकर आता रहेगा। क्या अब भी कुछ समझना बाकी रह गया? अब तक बाहरी जीवन ही तो जीते रहे। प्रभु कृपा का, संत कृपा का लाभ स्थूल वस्तुओं में ही तो ढूंढते रहे। कुछ वस्तुएं मिल जाती तो कह देते प्रभु की कृपा हो गई। यानी स्थूल वस्तुओं में उसको ढूंढते रहे, देखते रहे। अब इस कृपा किरण को जरा भीतर प्रवेश करने का अवसर तो दो। इस कृपा को कि मेरे अहो भाग्य, कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, सब कुछ में तू ही तू।
ऐसा भाव बने अब बहिर्मुखी दृष्टि यानी बाहरी दृष्टि अब अंतर्मुखी होने लगी। जब देखता है अपनी वृत्तियों की ओर तो पाता है कि भीतर की दुनिया का खेल तो बड़ा ही गजब है। अतृप्त वृत्तियां चीख पुकार करती हुई लगती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और प्राणी घबरा उठता है कि बाहरी गोरख धंधे से बचने के लिए तो भीतर का रुख किया और यहाँ तो और भी ज्यादा व्याकुलता मिल रही है। दोषारोपण करने लगता है वृत्तियों पर, किंतु उनका क्या दोष। इससे पहले तो तुमने कभी अपने अंतर प्रदेश की ओर ध्यान ही नहीं दिया, इन वृत्तियों के बारे में विचार ही नहीं किया। इनकी अवस्था तो गंदे जल की तरह है। जल में मैल है, जब हिलता डुलता रहता है जल तो गंदा ही दिखाई देगा। कहा गुरुदेव ने यहाँ कि जल तो जल ही रहेगा, किंतु यह मैल जरा तह में बैठ जाए तब साफ दिखाई देगा। अर्थात कुछ आनंद की अनुभूति हो। वास्तव में बिना शांत हुए हम अपनी वृत्तियों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। शांत होंगे तभी अपनी वृत्तियों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी तो शुरुआती अवस्था है हमारी। अभी अभी तो बाहर से हम भीतर की ओर हमने कदम बढ़ाया है और हम घबरा उठे। यही तो समय है कि अब धीरज धरना है, शांत होना है। व्याकुलता से, व्यग्रता से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इतना ही ले लेते हैं। तो इसमें हमें यही बतलाया आज के इस लेसन में कि मनुष्य गहरी नींद में सोया हुआ है, उसे जगाते हैं संत अपनी वाणी से। और जब संत की वाणी कानों में दस्तक देती है तो मनुष्य अंगड़ाई लेता है कि ये किसने मुझे जगाया। और जब हम जागते हैं, संत की वाणी सुनकर के जागते हैं, तब लगता है कि प्रभात हुई यानी सुबह हुई। अच्छा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। गुरुदेव ने वाणी लिखी ना, प्रभात हुई कैसे जाना, प्रभात हुई कैसे जाना, मन की चिड़िया चहचहाई। यानी मन खुश हुआ, यानी प्रभात हुई, जीवन की प्रभात हुई। तो ये हमें बताया जा रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम सत्संग सुनते चले जाते हैं, गुरु की वाणी हमारे हृदय में गहराई में जाती जाएगी। कहा अभी तो सूर्योदय हुआ है, प्रातः काल की अवस्था है, अभी तो नए नए हम सत्संग सुन रहे हैं, अभी तो शुरुआती अवस्था है। अभी से घबरा गए, व्याकुल हो गए, धीरज खो बैठे, वृत्तियों पर दोष लगाने लगे। इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें सत्संग कभी मिला ही नहीं। ये तो जन्म जन्म से जो तुमने चाहा वो करती चली आ रही है, तो इनको दोष नहीं देना। मन को समझाना है, हमें मन को भगवान को सौंपना है, मन को मनमोहन में लगाना है। मन मोहन का ही है, लेकिन भटक गया है क्योंकि हमने कभी सत्संग नहीं सुना। तो यही समय है, ऐसी अवस्था जब व्याकुलता बढ़ती है, उस समय में धीरज धर कर शांत होकर बैठना है
और पाना है, अपनी स्थिति को देखना है, समय देना है उन्हें, तब धीरे-धीरे वो अवस्था भी हमारी बनेगी जैसे कि संतों की बनी। ये हमें आज इसमें बतलाया गया।